हेलो, जय राम जी की जय, श्री कृष्णा, नमस्कार। और कैसे हो, क्या हाल चाल है? बढ़िया हो? जो भी प्रॉब्लम आए वो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, हम यहाँ से समाधान करने का प्रयास करेंगे। और कुछ लोग लाइव की भी डिमांड कर रहे हैं, अगर ज़्यादा लोग कहेंगे तो हम कोशिश कर सकते हैं लाइव के लिए भी, लेकिन ज्यादातर लोग देखें तब तो लाइव करने का मतलब है, अदरवाइज मेरे को उस टाइम पर रुकना पड़ेगा, कई प्रकार की परेशानियां होंगी। चलो खैर, बढ़ते हैं आगे। तो हंसते मुस्कुराते हम बढ़ रहे हैं आगे। देखते हैं आज का पहला सवाल। जो पहले भाग जाने वाली संख्याएं काउंट कर रहे थे वैसे ही सवाल आ रहे हैं, अभी कुछ सवाल बाकी रह गए थे, उनको हम देख लेते हैं। चलो देखिए आज का पहला सवाल। देखो, 900 तक की संख्याओं में 2, 3 और 5 से विभाजित न होने वाली संख्या, 2, 3 और 5 से विभाजित न होने वाली संख्या पूछी है। पहले पूछ रहा था विभाजित होने वाली संख्या, अब विभाजित न होने वाली संख्या, न तो 2 से विभाजित हो, न 3 से विभाजित हो, न 5 से विभाजित हो। तो क्या करना है, देखिए क्या रास्ता है, इसको देखिए। 2 को पूछ रहा था तब तो कोई ज्यादा खास समस्या अपने को थी नहीं, लेकिन अब 2 से ज्यादा के लिए पूछ रहा है तो थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। तो अपने को क्या करना है, देखिए समझिए बात को। पहले तो भाग जाने वाली संख्या देख लीजिए। 2 का भाग जाने वाली कितनी है? 2 का भाग जाने वाली संख्या 900 में 2 का भाग दिया 450। फिर 3 का भाग जाने वाली संख्या कितनी है? 300। फिर 5 का भाग जाने वाली संख्या कितनी है? 450। ये संख्याएं आएंगी, लेकिन इन संख्याओं में, सॉरी 450 नहीं 180, लेकिन इन संख्याओं में जो है, अब जैसे 2 का भाग और 3 का भाग दोनों का भाग जाने वाली संख्या भी तो काउंट हो गई, फिर 3 और 5 का भाग जाने वाली संख्या काउंट हो गई, 5 और 2 का भाग जाने वाली संख्या काउंट हो गई। तो थोड़ी समस्या है, कुछ संख्या मतलब डबल काउंट हुई है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। पहले तो 2 संख्याओं के लिए था, इसलिए कोई ज्यादा समस्या नहीं थी, लेकिन अब 3 संख्याओं के लिए या 4 संख्याओं के लिए हो जाता है तो थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। तो फिर हम क्या करेंगे वो भी देखिए। फिर 2 का भाग जाने वाली संख्या, 2 का और 3 का दोनों को भाग जाने वाली संख्या, तो जिस संख्या में 2 का भाग भी जाए 3 का भी जाए उसमें 6 का भी जाएगा, जिस संख्या में 2 का भी जाए 3 का भी जाए उसमें 6 का जाएगा। तो 900 में 6 का भाग दिया 150, 6 का मतलब 2 का भी जा रहा है और 3 का भी जा रहा है। फिर 3 का भी जाए और 5 का भी जाए 15 का जाएगा, तो 15 का भाग जाने वाली संख्या हो गई 60। फिर 5 का भी जाए और 2 का भी जाए 10 का जाएगा, 900 में 10 का भाग दिया 90। ये डबल डबल के लिए आ गया। फिर एक ऐसी संख्या भी देखनी है जो तीनों जगह काउंट हुई हो, ऐसी भी संख्या देखनी है आपको। तो 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 5 का भी जाता है, मतलब 2 3 6 5 30 का भाग जाता है। 900 में क्या करेंगे, 30 का भाग दे देंगे। 900 में 30 का भाग देंगे। 30 संख्या ऐसी हैं जो तीनों जगह काउंट हुई है, 2 के भाग में भी काउंट हुई है, 3 के भाग में भी काउंट हुई है, 5 के भाग में भी काउंट हुई है। तो ये हमने कैलकुलेशन कर लिया। अब जोड़ना घटाना है, उसमें कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आएंगी आपको, तो इसलिए आपको क्या करना है, बस सिंपल सी बात है, थोड़ा सा ध्यान देना है, प्यार से समझना। देखो इसको मैं ऐसे बता रहा हूं, थोड़ा सा इसको इधर किसका देता हूं। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए ये 3 संख्याएं ली हमने, इसमें हमने लिख लेंगे 2 का भाग जाने वाली संख्या, इसमें 3 का भाग जाने वाली संख्या, ये 5 का भाग जाने वाली संख्या। देखो ऐसे कई बार आरेख अगर आता है, अगर ऐसा लेते हैं तो जो सब में कॉमन होता है उसको लेते हैं सबसे पहले। तो ऐसी संख्या लो जिसमें 2 का भी जाए, 3 का भी जाए और 5 का भी जाए। तो 2 का भी जाए, 3 का भी जाए, 5 का भी जाए, मतलब 30 का जाए, मतलब कितनी संख्या है, 30 संख्या है। तो भाई साहब 30 संख्या ऐसी हैं जो 2 का भाग जाने वाली में भी शामिल है, 5 का भाग जाने वाली में भी शामिल है और 3 का भाग जाने वाली में भी शामिल है, सब में शामिल है। ठीक है, अच्छा। फिर 2 2 में देखो,
ऐसी संख्या जिसमें 2 का भी जाए, 3 का भी जाए, 6 का जाए, वो संख्या 150 है। 2 का और 3 का दोनों को भाग जाने वाली संख्या 150 है। तो 2 का और 3 का दोनों का भाग जाने वाली संख्या कितनी है? 150। 150 में 30 संख्या, ये भी तो 2 का और 3 का दोनों का है इसमें। इसका 150 में से 30 संख्या तो ये है, इसका मतलब कितनी बच गई? 120 संख्या ऐसी बच गई जो केवल 2 और 3 का ही भाग जाता है उसमें। समझ गए बात को? 120 संख्या हो गई। क्लियर है बात? अच्छा, टोटल 150 है, देख लो, चाहे 150 हो गई है पूरी। फिर 60 संख्या ऐसी हैं जिसमें 3 का भी भाग जाता है, 5 का भी जाता है। तो 3 का भी जाए, 5 का भी जाए, तो 15 का जाए। 60 संख्या है, तो ये है 60 संख्या, ये 3 और 2 दोनों के लिए। तो 60 में से 30 संख्या ये आ गई, इसका 30 संख्या ये बच गई। ठीक है। अच्छा, फिर और देखना, ध्यान दीजिए, 2 का भी जाए, 3 का भी जाए, तो 6 का भाग जाने वाली संख्या 150 हो गई। 2 का भी जाए, 5 का भी जाए, 2 का भी जाए, 5 का भी जाए, मतलब 10 का जाए, मतलब 90 संख्या ऐसी। तो 2 का और 5 का जाने वाली ये संख्या पूरी कॉमन, तो 90 संख्या। 90 में से ये 30 आ गई, इसका कितनी बच गई? 60 संख्या बच गई। ठीक है, ऐसे ही हिसाब किताब लगाना आपको। अब देखिए और सुनो बात। अब बात यह है, 2 का भाग जाने वाली टोटल संख्या कितनी है? 2 का भाग जाने वाली संख्या 450। उसमें से कितनी आ गई? 200, 120 और 60, 180 और 30, 210 आ गई। तो 450 में से अगर 210 आएंगे तो बचेंगे 240। तो 240 संख्या ऐसी है जिसमें केवल 2 का भाग जाता है, औरों का नहीं जाता। ठीक है। हाँ। फिर और देखिए और समझिए बात। 5 का भाग जाने वाली संख्या कितनी है? 5 का भाग जाने वाली संख्या 180 है। तो 60, 30, 90 और 30, 120 आ गई। तो 180 में से 120 जाएगा, कितना बचेगा? 60 संख्या बच गई। तो ये आ गई 60 संख्या। आराम से देख लेना तसल्ली से। फिर आगे देखिए और सुनिए बात। अब बात है 3 का भाग जाने वाली। 3 का भाग जाने वाली संख्या कितनी थी? 300 थी। 300 में से ही कितने आ गए? 120 और 30, 150 और 30, 180। कितने आ गए? 180। 300 में से 180 जाएगा, कितना बचेगा? 120 बचेगा। यह आ जाएगा 120। बात समझ में आ गई? क्लियर है? कंफ्यूजन है? अच्छा, तो देखो समझिए बात को। इतना काम हमने कर लिया है। ठीक है। अब ये 2 का भाग जाने वाली भी आ गई, इसमें 3 का भाग जाने वाली भी आ गई, 5 का भाग जाने वाली, सारी संख्या काउंट हो गई। लेकिन भाई साहब ने ये पूछा था इनका भाग नहीं जाना चाहिए भाई साहब। तो टोटल पहले तो 2 का या 3 का या 5 का, 2 या 3 या 5 का भाग जाने वाली संख्या कितनी है ये देख लो आप। देखो, एक तो मैं पूरा ही काउंट कर लेता हूँ, एक तो पूरा ही काउंट कर लेता हूँ जिसे बार बार काउंट नहीं पड़ेगी। 2 का भाग जाने वाली संख्या ये आ गई क्या सारी? और 2 का भाग जाने वाली संख्या कितनी है? 450। कोई सा भी एक ले लेना। इसको लेने के बाद 120, 30 और 60 यही तो बचेंगी। 120, 30 और 60। किसी का मन है कि 2 का ही क्यों लिया, तो भाई साहब 5 वाला ले लेना, बाकी को गिन लेना, या 3 वाला ले लेना, बाकी को गिन लेना। जैसा बेटर लगे, कंफर्टेबल लगे, इजी लगे, वैसे कर लेना। देखो 50 और 20, 70, 30, 100 और 60, 160। ठीक है। 5, 1, 6, 660 संख्याएं ऐसी हैं जिसमें या तो 2 का भाग जाता है, या 3 का जाता है, या 5 का जाता है। या तो 2 का भाग जा रहा है, या 3 का जा रहा है, या 5 का भाग जा रहा है। समझ गए बात को? तो ये आ गए 660 संख्याएं। लेकिन ये कहना चाह रहा है भाई साहब, ना तो 2 का भाग जाए, ना 3 का जाए, और न ही 5 का जाए। तो टोटल 900 संख्याएं हैं जिसमें 660 संख्या ऐसी हैं जिसमें न 2 का, न 3 का और न 5 का भाग जाए। तो आ जाएगा 240 संख्या हो गई। बताइए, कोई परेशानी वाली बात है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, ठीक है। कोई परेशानी है किसी प्रकार की? हो जाएगी बात क्लियर? अच्छा, तो आ जाएगा 240 हो गई संख्या। कितनी हो गई? 240। अच्छा, चलो थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, समझिए बात को। अच्छा, इसको एक दूसरे तरीके से और कर सकते हैं। इसमें इतना लंबा चौड़ा नाटकबाजी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे नहीं पड़ेगी? देखो ध्यान दीजिए, ये कह रहा है ना तो 2 का भाग जाए, ना 3 का जाए, ना 5 का जाए। ना 2 का भाग जाए, ना 3 का जाए, ना 5 का। ठीक है। एक बात सुनो ध्यान से। आपको एक बात बताई थी पिछली कक्षा में कि अगर मान लो आपके पास 7 का भाग जाने वाली संख्या ढूंढ रहे हो आप, तो कोई भी लगातार 7 संख्या देख लो आप, कोई भी लगातार 7 संख्या देख लो, केवल एक संख्या आएगी जिसमें 7 का भाग जाएगा, बाकी 6 संख्या ऐसी आएंगी जिनमें भाग नहीं जाएगा।
किसी भी संख्या के लिए दे सकते हो आप। जैसे मान लीजिए 19 संख्या लगातार, 19 संख्याओं में केवल एक संख्या ऐसी मिलेगी जिसमें 19 का भाग जाएगा। लगातार की बात कर रहा हूं, लगातार कोई भी 19 संख्या ले लो, कहीं से भी स्टार्ट कर लो आप, मर्जी है वहां से स्टार्ट कर लो। कोई कहेगी साहब मैं तो वहां से स्टार्ट करूंगा, वहां से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। तो अगर लगातार 19 संख्या आपने ले ली कहीं से भी स्टार्ट करके, तो उसमें केवल एक संख्या मिलेगी जिसमें 19 का भाग जाएगा, बाकी 18 संख्या ऐसी मिलेगी जिसमें भाग नहीं जाएगा। क्लियर है बात। अगर मान लीजिए 22 लगातार संख्या है, तो 22 संख्याओं में एक संख्या ऐसी मिलेगी जिसमें 22 का भाग जाएगा, बाकी की 21 संख्याओं में नहीं जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको समझिए आप। दो संख्याएं, दो का भाग जाने वाली संख्याओं की बात करें तो कोई भी दो संख्या ले लो लगातार, उसमें केवल एक में जाएगा, एक संख्या में भाग नहीं जाएगा। तो भाग नहीं जाने वाली संख्याएं कितनी है? भाग नहीं जाने वाली बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा भाई, भाग जाने वाली नहीं, भाग नहीं जाने वाली संख्याएं। आराम से सुनना, प्यार से सुनना। तो देखो, दो संख्याओं में एक संख्या में भाग नहीं जाता। तीन है तो कोई भी तीन लगातार संख्या लो, उसमें एक ही संख्या में तीन का भाग जाएगा, बची हुई दो संख्याओं में नहीं जाएगा। कोई भी तीन संख्या कहीं से स्टार्ट कर लो, 5 6 7, एक ही संख्या में जा रहा है तीन का भाग। 19 20 21, कोई भी ले लो, एक ही संख्या में जाएगा, बाकी की तीन दो संख्याओं में नहीं जाएगा। तो हर तीन संख्याओं पर दो संख्याओं में तीन का भाग नहीं जाता। फिर 5 का भाग, तो कोई भी लगातार 5 संख्या देख लीजिए, केवल मात्र एक संख्या मिलेगी जिसमें 5 का भाग जाता है, बाकी की 4 संख्याओं में भाग नहीं जाता। तो हर 5 संख्याओं में से 4 संख्याओं में भाग नहीं जाता। ठीक है, अब अगर कोई कटता है तो उसको बड़े प्यार से काट दो, 2 से 2 कट जाएगा, यह आ जाएगा 4/15। तो भाई साहब इसका क्या कहना है? लगातार कोई भी 15 संख्या ले लो, लगातार कोई भी 15 संख्या ले लो, केवल 4 संख्या ऐसी मिलेंगी जिसमें ना तो 2 का भाग जाएगा, ना 3 का जाएगा और न 5 का जाएगा। ना तो 2 का जाएगा, न 3 का जाएगा, न 5 का जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस बात को मैं प्रूव भी कर देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस नाटक में नहीं पढ़ना, अपना सवाल इधर ही हो रहा है। ठीक है, ये तो केवल आपके दिमाग में बिठाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। तो क्या हुआ, क्या करना आपको? आपको करना यह है कि भाई ना तो 2 का जाए, न 3 का जाए, न 5 का। तो 2 का भाग जाने उठा रहा हूं, 2 4 6 8 10 12 14 हटा दी। फिर 3 का भाग जाने वाला हटा दो, 3 6 पहले से हटावा, 9 12 15। फिर 5 का भाग जाने वाला उठा दो, 5 10 15। ये लो, देखो देखिए, 1 2 3 4। तो हर 15 संख्या पर कहीं से भी स्टार्ट कर लो, मर्जी है वहां से, कोई शर्त नहीं बता रहा हूं मैं आपको। तो कहीं से भी स्टार्ट कर लो, हर 15 संख्याओं में केवल 4 संख्या ऐसे मिलेंगी जिसमें ना तो 2 का भाग जाएगा, ना 3 का जाएगा और ना ही 5 का जाएगा, हर 15 संख्याओं पर। लेकिन आपको संख्या कितनी चाहिए? 900 संख्याओं पर। तो 900 संख्या तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे? 15 का 900 बनाने के लिए क्या करेंगे? 15 का 900 बनाने के लिए 60 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं? 60 से। अगर किसी को पता नहीं लगे तो आराम से क्या करेंगे? 900 में 15 का भाग दे दो, 15 छिके 90। ठीक है, इसको 60 से गुणा कर दो, इसको भी 60 से गुणा करो, तो आ जाएगा 240। 900 में से कितनी संख्या आ गई भाई? 240 संख्या आ गई। 900 में से कितनी संख्या आ गई? 240 संख्या ऐसी आ गई जिसमें ना तो 2 का भाग जाता है, ना 3 का भाग जाता है और ना ही 5 का भाग जाता है। समझ गए बात को? क्लियर है बात? कोई परेशानी है किसी प्रकार की? अच्छा, यही आया था क्या? देखो देखिए इसके अंदर भी। ठीक है, अब आपको बेटर लगे, कंफर्टेबल लगे, इजी लगे, वैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक, अच्छा, अब क्या करना है? देखो ध्यान दीजिए, बात को सुनो। 1000 से कम ऐसी कितनी संख्याएं जिसमें 5 या 7 से तो विभाजित हो, लेकिन 35 से विभाजित नहीं होना चाहिए। 5 से तो भाग जाना चाहिए, 7 से भी जाना चाहिए, लेकिन 35 से नहीं जाना चाहिए। देखो 1000 से कम, ध्यान रखना, शब्दों में ध्यान रखना, नहीं चक्कर बढ़ जाएगा। 1000 से कम तो 999 संख्याओं की बात चल रही है।
तो 999 में भाई साहब 5 का भाग जाने वाली संख्या कितनी है? देखो देखिए, 5 का भाग दे देंगे तो 5 का भाग देंगे कितना हो जाएगा? 179 आ जाएगा, सॉरी 199। देखो जी, मैंने भाग दे करके नहीं देखा आपको, तो मेरी नजर में तो 1000 रहे, 1000 में 5 का भाग दिया 200। अब 200 से कम आएगा, 200 से कम तो 199। पूरा पूरा ही तो देखना आपको, पॉइंट तो देखना नहीं आगे का। तो 199 संख्या आ गई जिसमें 5 का भाग जाता है। 199 संख्या जिसमें 5 का भाग जाता है। फिर 7 का भाग देने वाली है। 7 का भाग दें तो 14 7 98, 7 दूनी 14, 5 से बच जाएगा। ठीक है, आराम से भाग देके देख लीजिए, अगर ऐसे नहीं आता तो 999 में क्या करेंगे? 5 का भाग दे देंगे, 7 का, सॉरी 7 एकम 7, बचेगा 2, 7 चौक 28, बचेगा 1, उतारेंगे 9, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो 142। आगे पॉइंट का नहीं दिया है क्योंकि पूरी पूरी चाहिए, लेकिन कुछ संख्या ऐसी आएंगी जिसमें 7 का भी जा रहा है और 5 का भी जा रहा है, मतलब 35 का। तो 999 35 का भाग दे दो, क्या आएगा? 35 दूनी 70। आगे की नहीं लेनी है, ध्यान रखना। 35 दूनी 70, बचेगा 29, उतारेंगे 9। क्लियर है बात? 35 8 280, 35 8 280, समझ गए बात को? अच्छा, यह आ जाएगा 28, 142। देखो ध्यान दीजिए, बात को सुनो, आराम से तसल्ली से सुनिए। ये काम हो गया आपका। देखो इसने बोला 7 का और 5 का तो जाना चाहिए, लेकिन 35 का नहीं जाना चाहिए। 35 का भाग जाने वाली संख्या 28, ये 7 का भाग जाने वाली 5 का, घटा कर डायरेक्ट भी कर सकते हो, पहले बताया था ना ऐसा सवाल। तो 7 का भाग जाने वाली संख्या है कितनी? 142। 142 में से 28 संख्या ऐसी है जिसमें दोनों का जाता है, तो 142 में 28 जाएगा, 114 बचेगा। 114 संख्या ऐसी है जिसमें केवल 7 का भाग जाएगा। केवल किसका भाग जाएगा? 7 का, 5 का नहीं जाएगा। समझ गए बात को? अच्छा, फिर 5 का भाग जाने वाली संख्या 199। 199 में से 28 संख्या कितनी है? 28 संख्या ऐसी है, 199 में से 28 संख्या ऐसी है जिसमें 5 का भाग भी जाता है, तो 199 में 28 जाएगा, 171 बचेगा। हो गई बात क्लियर? बताइए कोई दिक्कत है तो? ठीक है, अच्छा आगे सुनिए, बात को ध्यान देना। क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहा है? 5 का या 7 का भाग जाना चाहिए, या तो 5 का या 7 का, लेकिन 35 का नहीं जाना चाहिए। अगर सबका ही चाहिए तब तो जोड़ लेते, पिछले सवाल में किया था वैसे ही, लेकिन हमको केवल 114 और 171, 114 और 171 कितना हो जाएगा भाई साहब? यह जाएगा 285 हो गया। कर लेंगे कैलकुलेशन, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? चलो हंसते मुस्कुराते आगे बढ़िए। एक सवाल, एक तरीका और बताया था, उससे भी कर सकते हो आप। अगला जो सवाल है वो है 2001 तक की संख्याओं में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 4 से विभाजित हो, लेकिन 3 या 4 से तो विभाजित हो लेकिन 5 से विभाजित नहीं हो। ठीक है, अच्छा 3 और 4 का भाग तो जाए लेकिन 5 का भाग नहीं जाए। कैसे क्या करें? फैला दिया, काम कितना फैलाया इसने, तो थोड़ा प्यार से देखना, तसल्ली से देखना एक बार। पहले तो 3 का भाग जाने वाली, 4 का भाग जाने वाली, 5 का भाग जाने वाली संख्या काउंट कर लो कितनी है। देखो 2001 में 3 का भाग जाने वाली संख्या कितनी है? 3 6 18, 3 6 18, 3 7 21। 2001 में 3 का भाग दे देना आराम से, ठीक है, तो कितना जाएगा? 667 आएगा। फिर कह रहा है 4 का भाग जाने वाली संख्या है, तो 4 का भाग जाने वाली संख्या कितनी होगी? 2001 में 4 का भाग देंगे 500 संख्या आएगी। समथिंग हो रहेगा, लेकिन समथिंग तो चाहिए नहीं आपको, आपको तो पूरा पूरा चाहिए। फिर 2001 में 5 का भाग जाने वाली संख्या चाहिए, ये आएगी 400 पॉइंट समथिंग। समथिंग का लफड़ा रखना नहीं है आपको, समझ गए बात को? तो ये 3 का भाग जाने वाली, ये 4 का भाग जाने वाली, ये 5 का भाग जाने वाली संख्या आ गई। ठीक है, अब थोड़ा सा प्यार से देखना, तसल्ली से देखना। समझाने के लिए थोड़ा सा लंबा ले रहा हूं, बाकी इजी सा करेंगे, आराम से कैलकुलेशन डायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा CPSI में आया था ये सवाल,
लास्ट ईयर। देखो ये सवाल कर लिया हमने। अब इसमें कुछ कॉमन भी आएंगे, 3 का और 4 का भाग जाने वाली, 4 और 5 का भाग जाने वाली, 5 और 3 का भाग जाने वाली, उनको भी ले लेते हैं। तो देखो जी, जिसमें 3 का भी जाए 4 का भी जाए उसमें 12 का भी जाएगा, तो 2001 में 12 का भाग दे देंगे। 2001 में क्या करेंगे, 12 का भाग। तो 12 का भाग देंगे तो आ जाएगा 12 एकम 12 बचेगा 8, 12 छिके 72 बचेगा 8, 12 छिके 72, 166 पॉइंट समथिंग। लेकिन ध्यान रखना समथिंग का चक्कर नहीं रखना आपको। उसके बाद क्या करना है आपको, देखना है 3 का जाए 4 का भी जाए, ये तो आ गया, 4 का भी जाए और 5 का भी जाए, मतलब 20 का जाए। तो 2001 में 20 का दे दिया, 4 का भी जाए और 5 का भी जाए, तो 20 का भाग जाने वाली संख्या कितनी हो गई, 20 का भाग जाने वाली संख्या हो गई 100। ठीक है, अच्छा फिर देखिए और ध्यान दीजिए, बात को सुनो। 2001 है, 4 का भी जाए 5 का भी जाए, मतलब 20 का जाएगा। फिर और ध्यान देना, 5 का भी जाए और 3 का भी जाए, 5 का भी जाए और 3 का भी जाए, मतलब 15 का भाग भी जाएगा। तो 15 एकम 15, 15 × 45, 15 × 45। बताइए कोई परेशानी वाली बात है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा तो देखो और सुनो बात, ये डबल डबल आ गई, लेकिन कुछ संख्या ऐसी है जिसमें तीनों का ही भाग जाता है। वो कितनी संख्याएं हैं, तो 2001 है, 4 का भी जाए 3 का भी जाए 4 का भी जाए और 5 का भी जाए, मतलब 60 का भाग जाएगा। 3 का भी जाए 4 का भी जाए और 5 का भी जाए, कितना हो जाएगा, 60 का जाएगा। 60 × 180 और 60 × 180 पॉइंट समथिंग हो गया, उसको नहीं लेना है आपको। तो 33 संख्याएं तो ऐसी है जो तीनों में काउंट होती है। 166 संख्या, 100 संख्या, 133, ये संख्या डबल डबल में काउंट हो रही है और ये सिंगल सिंगल में आ रही है। ठीक है, अच्छा अब आपको जो प्रश्न पूछा उसको वापस से देख लो। 3 का या 4 का भाग तो जाए लेकिन 5 का भाग नहीं जाए। समझ गए बात को? तो देखिए तसल्ली से देखना, आपको क्या करना है, मैं के ग्राफ बना रहा हूं उसको देखिए तसल्ली से एक बार। देखिए ध्यान देना, देखो ये मान लीजिए 3 का भाग जाने वाली संख्या है, ये 4 का भाग जाने वाली संख्या और ये 5 का भाग जाने वाली संख्या है। ठीक है, अच्छा सब में जो कॉमन हो उसको सबसे पहले ले लो। 3 का भी जाए 4 का भी जाए 5 का भी जाए, कितनी संख्या है, 33 संख्या है। तो 33 संख्या ऐसी है जिसमें 3 का भाग भी जाता है, 4 का भी जाता है और 5 का भी जाता है। 3 का भाग भी जाए, 4 का भी जाए और 5 का भी जाए। ठीक है, अच्छा फिर आगे देखिए और समझिए बात। अब मैं एक बात करना चाह रहा हूं आपसे, 3 का भी जाए 4 का भी जाए, मतलब 12 का भाग जाएगा। 3 का भी भाग जाए और 4 का भी जाए, 12 का भाग जाएगा। 12 का भाग जाने वाली संख्या कौन सी आएंगी, ये संख्या आएंगी जो इसमें है। बात समझ में आ गई? क्योंकि इस कैटेगरी में 3 वाला भी काउंट होगा और 4 वाला भी काउंट होगा। तो 3 और 4 का भाग जाने वाली संख्या 12 संख्या, 12 का भाग जाने वाली संख्या 166। कितनी है, 166 संख्या है। 166 में 33 इधर लिख दी, इसका बचेंगी 133, वो मैं इधर लिख देता हूं, बचेंगी वो इधर लिख दिया 133। ठीक है, अच्छा फिर देखिए और सुनो बात। अब बात है आपको 4 का भाग जाने वाली और 5 का भाग जाने वाली। तो 4 का भाग जाने वाली और 5 का भाग जाने वाली संख्या ये आएगा क्या? ठीक है, तो 4 का और 5 का भाग जाने वाली संख्या है 100। कितनी है, 100। 100 में से 33 आ गए, इसका कितना बच गया, 67 संख्या बच गई। क्लियर है बात? अच्छा अब देखिए और सुनो बात को। अब बात है 3 का भाग जाने वाली और 5 का भाग जाने वाली। 3 का और 5 का भाग 15, 133 है। तो देखो ध्यान दीजिए, 3 और 5 वाले में ये क्या, तो 133 में 33 जाएगा, कितना बचेगा, 100 बचेगा। ठीक है, हो गई बात क्लियर? अच्छा अब बात यह है, ध्यान से सुनना, तसल्ली से सुनना। 3 का भाग जाने वाली सारी मिलाकर के संख्या है 667। सारी मिलाकर कितनी संख्या है, 667। उसमें देखो 133 और 33 166 और 100 266 आ गया। 266 आएगा, बचेगा 401। कितनी संख्या बच गई, 401 संख्या बच गई। क्लियर है बात? अच्छा कोई परेशानी है किसी प्रकार की? क्लियर है बात? अच्छा तो 401 संख्या बच गई 3 का भाग जाने वाली। अब 4 का भाग जाने वाली संख्या देख लो।
4 का भाग जाने वाली जो संख्या है वो कितनी है, 500 है। तो 133 और 133 166, 166 और 67 कितना हो जाएगा, 166 और 167 कितना हो जाएगा, 16 से 22, 233 हो जाएगी। तो टोटल जो 4 का भाग जाने वाली संख्या वो 500 है, और 500 में से 233 तो आ चुका, तो इसका मतलब कितना बचेगा, 237 बच जाएगा, 267 बचेगा। तो ये आ गया 267। अब चाहो तो 5 का भाग जाने वाली, लेकिन 5 का भाग जाने वाली तो चाहिए नहीं, इसलिए मैं ज्ञात नहीं करना चाहता। आपका मन है तो ज्ञात कर लेना। आपको लगे यार क्यों ज्ञात तो करेंगे, बेचारा कितनी देर हो गई बैठे हुए। तो 67 33 100 100 200, टोटल 5 का भाग जाने वाली संख्या 400 है। 400 में से 200 है तो बचेगा 200 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई परेशानी है किसी प्रकार की? अच्छा, तो अब मैं जो बोलना चाह रहा हूं उसको तसल्ली से सुन लो। ये कहना चाह रहा है 5 का भाग नहीं जाना चाहिए, इसका इसको तो गिनना ही नहीं है, छोड़ दो, इनको तो गिनना ही नहीं है, केवल इनको गिन लो आप। कितना हो गया देखो, देखिए 267 और 133 हो गया 400, और 401 कितना हो जाएगा, 801, 267 फिर 133 प्लस 401, 267 और 133 हो गया 400, 400 और 401 कितना हो जाएगा, 801। क्लियर है बात? तो 801 संख्या ऐसी है जिसमें 2 और 3 का तो भाग, 4 और 3 का भाग तो जाता है, बट 5 का भाग नहीं जाता। ठीक है, ये तो एकदम खोल करके तसल्ली से हमने इसको कर लिया है। ठीक है, अच्छा, अब बात ये है, कोई कहेगी भाई कोई इजी सवाल है क्या, थोड़ा सा वो इजी तरीका है क्या? तो पहले जो लगाया था वो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो ध्यान दीजिए, समझिए बात को। वापस देख लीजिए, 2001 तक की तो संख्याएं हैं, और 3 का भाग भी जाना चाहिए, 4 का जाना चाहिए, 5 का भाग जाना चाहिए, यही बात है। 3 का और 4 का तो जाना चाहिए, लेकिन 5 का नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तो ये कह रहा हूं कि कोई सा भी नहीं जाए भाग, कोई सा भी, तीन ना तो 3 का जाना चाहिए, ना 4 का जाना चाहिए, ना 5 का जाना चाहिए, ऐसे क्या सोच लो, किसी का भी भाग नहीं जाए। 3 और 4 5 में से 3 4 और 5 का भाग ना जाए, का भाग न जाए, अभी क्या था ना, बस वही। तो न जाने वाला काउंट कर लो आप। तो हर 3 संख्याओं में एक संख्या मिलेगी जिसमें 3 का भाग जाता है, लेकिन कितनी मिलेंगी जिसमें नहीं जाता? हर 3 संख्याओं में 2 संख्या ऐसी मिलेंगी जिसमें भाग नहीं जाता। फिर 4 का भाग जाने वाली संख्या, 4 का भाग जाने, 4 लगातार संख्याएं हैं, उसमें एक संख्या मिलेगी जिसमें 4 का भाग जाता है, बाकी की 3 संख्याओं में नहीं जाता। क्लियर है बात? तो 4 में से एक संख्या में नहीं जाएगा, मतलब 3 में नहीं जाएगा। हो गई बात क्लियर? अच्छा, फिर आगे देखिए और समझिए बात को। देखिए लगातार 5 संख्या ऐसी है, लगातार 5 संख्या ऐसी हैं जिसमें 5 का लगातार 5 संख्याओं में एक ही संख्या ऐसी है जिसमें 5 का भाग जाए, 4 संख्या ऐसी है जिसमें 5 का भाग नहीं जाए। तो 5 में से 4 संख्या ऐसी है जिसमें भाग नहीं जाए। ठीक है, आराम से देखना, तसल्ली से देखना। 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। ठीक, अच्छा बताओ क्या बचेगा भाई, 2/5। तो इसका मतलब हर 5 संख्याओं में 2 संख्या ऐसी है जिसमें ना तो 3 का भाग जाएगा, ना 4 का जाएगा, ना 5 का जाएगा। ठीक है, अच्छा, हर 5 संख्याओं में। लेकिन कितनी संख्या है? 2001 संख्या। अब 2001 कैसे बनाए इसका? 2001 तो बना नहीं पाएंगे पूरा पूरा। चलो 400 से गुणा कर दो, 2000 तो बन जाएगा क्या? तो 400 से इसको भी गुणा कर दो। तो 2000 में से, ध्यान देना, 2000 में से 800 संख्या ऐसी हैं जिसमें ना तो 2 का भाग जाता है, न 3 का भाग जाता है, ना 4 का भाग जाता है, और न 5 का भाग जाता है। ना 3 का भाग जाता है, ना 4 का भाग जाता है, और ना 5 का भाग जाता है। क्लियर है बात? आप कहोगे एक संख्या और बच गई, एक संख्या 2001। तो 2001 में 3 का भाग जाता है, इसलिए इसको भाग नहीं जाने वाली, ये तो जाने वाली हो गई। क्लियर है? आप कहोगे 2000 तक है, बिल्कुल ठीक बात है, आपकी बात गलत नहीं है, 2000 तक है, लेकिन 2000 के बाद एक संख्या बच गई 2001। लेकिन 2001 में 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता है? भाग देके देखिएगा, जाता है। क्लियर है बात? इसलिए इसको काउंट नहीं किया। इसका भाग नहीं जाने वाली संख्या 800 है।
भाग नहीं जाने वाली संख्या कितनी है? 800। क्लियर है बात? इसका मतलब ये है 3 का, 4 का और 5 का भाग जाने वाली संख्या कितनी हो गई? इनका भाग जाने वाली संख्याएं, ये तो भाग नहीं जाने वाली संख्याएं, अब बात है भाग जाने वाली संख्याएं। तो टोटल संख्या भाई साहब आपके पास थी 2001। कितनी संख्या थी? 2001। और 2001 में 800 संख्या ऐसी हैं जिसमें भाग नहीं जाता। इसमें कितनी संख्याओं में भाग जाएगा? 1201 में नहीं जाएगा। क्लियर है बात? 1201 संख्या ऐसी है जिसमें 3 का जाएगा या 4 का जाएगा या फिर 5 का भाग जाएगा। क्लियर भाई? या तो 3 का जाएगा या 4 का जाएगा या 5 का भाग जाएगा। ठीक है, कितनी संख्या में? 1201 में। लेकिन इसने क्या बोला? 5 का भाग तो नहीं जाना चाहिए भाई साहब, 5 का भाग जाने वाले हटा दो, मेरे को 5 का भाग जाने वाली संख्या नहीं चाहिए। तो भाई साहब बात है 5 का भाग जाने वाली संख्या हटा देते हैं वापस से, क्या दिक्कत आ रही है? तो 2001 में वापस 5 का भाग दे दो। 5 का भाग दें 5 चौक 20, कितनी संख्या आएंगी? 400। तो 1201 में 400 संख्या ऐसी है जिसमें 5 का भाग जाएगा। 400 संख्या ऐसी है जिसमें 5 का भाग जाएगा, उनको आप हटा दीजिए। ये लो, हटा देंगे तो कितनी बचेगी भाई साहब? 801 बच जाएंगे। तो 801 ऐसी संख्याएं हैं जिसमें 3 और 4 का भाग तो जाता है लेकिन 5 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। 140 और 500 के बीच पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है? ध्यान दीजिए, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर। 140 और 500 के बीच परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं ये आपको बताना है। तो प्यार से देखिए, ध्यान से देखिए, कहां से लेकर कहां तक? 140 से लेकर कहां तक है? 500 तक। तो थोड़ा सा ध्यान देना। सॉरी, 140 और 500 के बीच कोई दिक्कत नहीं है, बाउंड्री पर कोई संख्या नहीं है इसलिए यहां लिख दिया तो भी कोई समस्या नहीं है। इनके बीच में 140 और 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, जिनका वर्गमूल कंप्लीट निकला? तो गिनिए, काउंट करिए। देखो 10 का स्क्वायर 100 था, वो तो पहले रह गया। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। तो 12 का स्क्वायर इस रेंज में आएगा क्या? तो ये आएगा 12 का स्क्वायर, फिर 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, चलते चलते चलती गाड़ी देखिए। अब 500, तो वहां आसपास में पहुंचो। देखो 20 का स्क्वायर होता है 400, 21 का होता है 441, 22 का 484, 23 का होगा 529, 23 का स्क्वायर होगा 529, वो इसके बीच में नहीं रहेगा। इसका मतलब कहां तक आएगा? 22 तक। तो 22 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा आगे ध्यान दीजिए, बात को सुनो। कितनी संख्याएं हैं ऐसी? कितनी संख्याएं ऐसी हैं जिसमें 140 और 500 के बीच कितनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो कितनी है भाई साहब? 12 से लेकर 22 तक। 12 से लेकर 22 तक। तो 22 में क्या करेंगे? 12 से लेकर 22 तक है, इसका कहां तक नहीं चाहिए? कहां तक नहीं चाहिए? 11 तक नहीं चाहिए। तो 22 में 11 घटा देंगे कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। 22 में 11 घटा देंगे कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। कोई परेशानी वाली बात है? कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो आगे देखिए और सुनिए बात। 1000 तक 10 और 13 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है? 1000 तक 10 और 13 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है? बस कर लेंगे कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 का भी जाए 13 का भी जाए, 10 का भाग भी जाए 13 का भी जाए, मतलब 130 का भाग जाएगा। 10 का भी जाए 13 का भी जाए, इसका मतलब 130 का भाग जाने वाली संख्या सर्च करनी है आपको। तो 1000 में क्या करेंगे आप? 130 का भाग दे देंगे, 0 से 0। 13 7 91, 13 8 104 ज्यादा हो जाएगा। तो आगे तो कोई मतलब नहीं है। कितनी संख्या हो गई भाई साहब? 7 संख्या। तो इसका मतलब है 1000 तक 10 और 13 का भाग जाने वाली जो संख्या है, 10 और 13 का भाग जाने वाली संख्या कितनी है? 7। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा कुछ लोग कहेंगे साहब वो 10 का भाग अलग अलग देख करके 13 का भाग अलग अलग देख करके पूछता, तो वो ऐसे अब नहीं करते। वो कब करते?
जब वो बोलता 10 या 13 का भाग जाए। क्या बोलता? या तो 10 का जाए या 13 का जाए। क्लियर है बात? इसमें बोला 10 और 13 का दोनों का जाए, इसमें तो बोल दिया दोनों का जाए, लेकिन इसने बोला 10 का जाए या 13 का जाए, तो दोनों को अलग अलग चेक करेंगे हम। समझ गए क्या? तो उसमें अलग अलग चेक कर रहे थे, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं 10 का भी जाए 13 का, दोनों का जाना चाहिए। इसका मतलब 130 का। तो कितनी संख्या आ गई? 7 आ गई। चलो, तो ये कुछ सवाल हमने ले लिए जो पिछली कक्षाओं में हमने पढ़े थे, उसके बचे हुए जो सवाल हैं वो हमने ले लिए हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अब क्या करना आपको, देखो, अब हम अगला टॉपिक ले रहे हैं भाजकता के नियम। भाजकता के नियम, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। भाजकता के नियम। तो सबसे पहली बात तो है कि भाजकता के नियम का मतलब क्या है, और दूसरी बात यह है ये कैसे करते हैं, क्या यूज है। देखो, भाजकता का नियम का मतलब है कि बिना भाग दिए, ऐसा नियम बता दिया जाए कि बिना भाग दिए आपको यह पता लग जाए कि इस संख्या में किस संख्या का भाग जाता है और किस संख्या का भाग नहीं जाता। ठीक है, तो ऐसी कोई कंडीशन, ऐसा कोई तरीका बता दीजिए, उस तरीके को भाजकता का नियम कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बात है इसका यूज क्या है। भाई साहब, अपने को किसी भी संख्या को देख करके कई बार ये जरूरत पड़ती है, यार ये संख्या 15 से कट रही है या नहीं कट रही है। ठीक है, तो ये पता कैसे लगाएं। तो जिनको नियम पता नहीं होते वो भाग दे करके देखते हैं। ठीक है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 15 से कट रही है कि नहीं कट रही है। जिसको रूल्स का पता है वो डायरेक्ट देखते ही बता देते हैं, तो देखते ही बताते हैं। अच्छा, भाजकता के नियम में कई लोग नियम लगाते लगाते लिखते लिखते कितना पेज भर देते हैं, फिर उसका मतलब नहीं, उससे अच्छा तो भाग दे करके देख लें। क्लियर है बात? तो इसलिए भाजकता के रूल्स जो हैं उनका मेन काम यही है कि वो ये बताते हैं आपको कि किस संख्या का भाग जाता है और किसका नहीं जाता। ठीक है। अच्छा, एक बात और खास बात मैं कहना चाहूंगा आपको, वो ये है कि ज्यादातर लोग जो है आप में से, वो भाजकता के नियम केवल इस वजह से पढ़ते हैं कि आपको एग्जाम में आएंगे, इसलिए एग्जाम में कर पाए सवाल। ठीक है, अच्छी बात है, एग्जाम में आए और एग्जाम के लिए कर पाए, तो ये तो पता होना ही चाहिए आपको। लेकिन अगर इसको एग्जाम के लिए तैयार नहीं करके आपको अपने यूज के लिए करो तो ज्यादा फायदा मिलेगा आपको। अब आप कहोगे ज्यादा फायदा कैसा? कई बार ऐसा होता है ना, एक चैप्टर पढ़े हुए 2 महीने हो गए, भूल जाते हैं उसको। क्यों भूल जाते हैं? अब नंबर सिस्टम है, अब आगे लास्ट का जो चैप्टर आएगा वो 3 महीने बाद आएगा। 3 महीने तक ये नंबर सिस्टम मोस्टली लोग भूल चुके होंगे। ठीक है, क्योंकि देखा ही नहीं पीछे खोल करके। जो चीजें रिवाइज नहीं थी वो आदमी भूल जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इतना कोर्स भी इतना ज्यादा लंबा चौड़ा रहता है कि रिवाइज करने का टाइम भी नहीं मिलता। लेकिन भाई साहब, भाजकता के रूल्स जो है उनको रिवाइज करने का टाइम डेली मिलेगा आपको, अगर आप चाहोगे तो। कैसे मिलेगा आप बताइए? जितने भी चैप्टर आप पढ़ोगे, कौन सा चैप्टर ऐसा है जिसमें संख्याओं को काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी? जब भी संख्याओं को काटने की जरूरत पड़े आपको, तब आप रूल से ही काटो। ठीक है, जिसको अगर मान लीजिए 21 से काटना है तो भाग दे करके देखते हैं किसे कटती है कि नहीं कटती। नहीं, फिर भाजकता का रूल्स क्या काम आया भाई आपके? तो सबसे जो मेन बात है वो ये है कि आप इसको यूज में कैसे लेंगे, सबसे मेन बात यह है। तो इसका आपको ध्यान रखना। अगर ये बात आपने ध्यान में कर लिया तो फिर ज्यादा कोई खास समस्या आपको आएगी नहीं। ठीक है। अच्छा, तो भाजकता के नियमों को पढ़ाने के बाद मैं आपको इनको यूज में लेने का प्रैक्टिकली मेथड बताऊंगा कि कहां कहां आप कैसे कैसे काम में ले सकते हो, और वहां पर आप काम में लेना ही है आपको। अगर आपने वो काम में ले लिया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी काटोगे संख्याओं को, आपको पता है हर सवाल में संख्याओं को काटने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हर बार रूल्स के अकॉर्डिंग काटोगे तो आपको रूल्स ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, तो देखिए, अब बात है भाजकता के नियमों को पढ़ने से पहले एक बात बता दूं मैं आपको, ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि ये चीज कंसेप्चुअल है, इनका पता होना चाहिए। रूल्स जो है वो मैं जो ट्रेडिशनल रूल्स आपने आज तक पढ़ रखे हैं उनके अलावा भी मैं कुछ ऐसे रूल्स बताऊंगा जिनसे प्रैक्टिकली बहुत इजी चीजें रहेंगी और हम डायरेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, देखो ध्यान से सुनिए। भाजकता के नियम जो हैं
उसमें आपको एक बात बता दूं, अगर किसी संख्या में मान लो 7 का भाग जाता है, एक संख्या ऐसी है जिसमें 7 का भाग जाता है और दूसरी संख्या ऐसी है जिसमें भी 7 का भाग जाता है, एक संख्या में 7 का भाग जाता है, दूसरी संख्याओं में भी 7 का भाग जाता है, अगर आप दोनों को जोड़ दोगे तो उसमें भी 7 का भाग जाएगा, दोनों को घटा दोगे तो भी उसमें 7 का भाग जाएगा। प्यार से सुन लेना, जैसे एक संख्या है 7x, 7 का भाग जाएगा, दूसरी संख्या है 7y, इसमें भी 7 का भाग जाता है, ठीक है। अगर आप दोनों को जोड़ दोगे तो 7 कॉमन आएगा कि नहीं आएगा बताओ, तो बताइए 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। क्लियर है बात, ध्यान रखना, बहुत काम आने वाली बात है ये, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं आपको ये बोलूं एक संख्या में 7 का भाग जाता है, दूसरी संख्या में भी 7 का भाग जाता है, अगर दोनों को घटा देते हो आप तो उसमें भी 7 का भाग जाएगा, घटा देते हो तो उसमें भी 7 का भाग जाएगा, जोड़ दोगे तो भी 7 का भाग जाएगा, गुणा करोगे तो भी 7 का भाग जाएगा। अगर आप गुणा करोगे तो भी 7 का क्या, फिर तो 7 के स्क्वायर का जाएगा, फिर तो गुणा 7 का ही नहीं 7 के स्क्वायर का भाग जाएगा, 7x गुणा 7y, तो 7 का स्क्वायर गुणा xy, ठीक है। लेकिन भाग में नहीं, क्यों भाग में क्यों नहीं, क्योंकि कट जाएगा भाग में, 7x बटे 7y, तो 7 से 7 तो भाग की गारंटी नहीं है, बाकी जोड़ बाकी गुणा की तीनों की गारंटी है। 7 की बात नहीं है ये, 7 तो मैंने नाम ले दिया है, कभी सोचो यार 7 के लिए होता है ऐसा कुछ नहीं है। 19 का लो, एक संख्या में 19 का भाग जाता है, दूसरी संख्या में 19 का भाग जाता है, दोनों को जोड़ोगे उसमें भी 19 का भाग जाएगा, दोनों को घटाओगे तो भी 19 का भाग जाएगा। क्लियर है बात। अच्छा, एक संख्या में अगर 47 का भाग जाता है, दूसरी संख्या में 47 का भाग जाता है, अगर दोनों को जोड़ दिया या दोनों को घटा दिया, दोनों को गुणा कर दिया तो भी उसमें 47 का भाग जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, और आपको येन केन प्रकार आंसर लाना होता है। आप पूरा तरीका एक पेज भर करके करोगे तो भी वही नंबर मिलना है, अगर आपने कोई ट्रिक लगा करके आंसर पर टिक मार दिया तो भी एक ही करना है, ठीक है, चाहे कैसे भी कर दिया वो नंबर एक ही मिलना है, ठीक है। तो एज सून एज पॉसिबल हम पहुंचने की कोशिश करेंगे, तो कुछ अंदाज लगाने की कोशिश करते हैं। एक संख्या में 7 का भाग जाता है, दोबारा सुनना मेरी बात, अगर एक संख्या में 7 का भाग जाता है लेकिन दूसरी संख्या में 7 का भाग नहीं जाता, आप पहले तो बोल रहा था जा रहा है, अब क्या बोल रहा हूं, एक संख्या में 7 का भाग जाता है बट दूसरी संख्या में 7 का भाग नहीं जाता, अगर आप दोनों को जोड़ दोगे तो उसमें 7 का भाग नहीं जाएगा, गारंटी से नहीं जाएगा, पक्की बात है नहीं जाएगा। स्टाम्प पर लिखवा लो, स्टाम्प पर लिखवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक संख्या में 11 का भाग जा रहा है, दूसरी संख्या में 11 का भाग नहीं जाता, तो दोनों को जोड़ दोगे तो भी 11 का भाग नहीं जाएगा, घटा दोगे तो भी नहीं जाएगा, गुणा करोगे तो चला जाएगा। समझ गए बात को, क्लियर है। एक संख्या में 39 का भाग जाता है, दूसरी संख्या में 39 का भाग जाता है, दोनों को जोड़ दिया तो 39 का भाग जाएगा, लेकिन एक संख्या में 39 का भाग जाता है, दूसरी में नहीं जाता तो 39 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। ये काम आएंगी ये चीजें, ठीक है, तो उस समय हम बात करेंगे। और क्या क्या चर्चाएं हैं, जिस संख्या में 2 का भी भाग जाए 3 का भी जाए, ध्यान रखना, जिस संख्या में 2 का भी जाए 3 का भी जाए उसमें 6 का भाग जाएगा, जिस संख्या में 2 का भाग भी जाए और 3 का भी जाए उसमें किसका भाग जाएगा जी, 6 का भाग जाएगा। किसी संख्या में 7 का भाग भी जाए 5 का भी जाए उसमें किसका भाग जाएगा, 35 का भाग जाएगा। हो गई बात क्लियर। किसी संख्या में 4 का भाग जा रहा है 3 का भाग जा रहा है उसमें 12 का भाग भी जाएगा, क्लियर है बात। अच्छा, अगर कोई ये कह दिया जाए किसी संख्या में 4 का भाग भी जाता है 6 का भी जाता है, उसमें कुछ लोग कहेंगे 24 का भाग, ना ना गलत बात, 6 का भी जाए 4 का भी जाए, ये तो मैं बोल रहा था 2 का भी जाए 3 का भी जाए तो 6 का जाएगा, 7 का भी जाए 5 का भी जाए तो 35 का जाएगा, 4 का जाए 3 का जाए तो 12 का भाग जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन 6 का भाग जाए 4 का जाए तो 24 के भाग की गारंटी नहीं है। पहले तो बात है क्यों गारंटी नहीं है, पहले तो मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। आप ये बताइए मेरे को, आपके पास कोई संख्या है मान लो 36, 36 में 6 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, दोनों का जा रहा है, इसका मतलब आपके अकॉर्डिंग तो 24 का भी भाग जाना चाहिए। देखो देखें 36 में 24 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता ना। अब आपका प्रश्न है कि क्यों ऐसा क्या हो गया। देखो 6 में क्या था और 4 में, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है वो 2 जगह काउंट हो गया, जबकि होना चाहिए था 1 जगह पर। 2 कॉमन ले लो तो 2 3 6, 2 दूनी 4, कॉमन था बाहर निकाल लिया। अब ले लो, आपको दिक्कत नहीं, ये जो कॉमन था गिनेंगे तो इसको भी, लेकिन एक जगह गिनेंगे, दोनों जगह नहीं गिनेंगे। समझ गए बात को।
तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो जिस संख्या में 6 का भाग भी जाए 4 का भी जाए उसमें किसका भाग जाएगा? 12 का भाग जाएगा। उसको एलसीएम बोलते हैं। एलसीएम का चैप्टर है, उसमें अलग से बात करेंगे, बहुत डिटेल से बात करेंगे। ठीक है। हाँ, फिलहाल तो मैंने डायरेक्ट आपको इसमें इनमें ऐसा क्यों नहीं किया? इसमें ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि दोनों में कोई कॉमन नहीं था, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं था, इसमें कोई कॉमन नहीं था। अगर आपको ये बोल दिया जाए किसी संख्या में 6 का भाग जाता है और 10 का भाग जाता है, किसी संख्या में 6 का भी भाग जाता है और 10 का भाग जाता है, तो दोनों में क्या कॉमन था? 2। तो 2 3 6, 2 5 10, तो क्या हो जाएगा बताओ? 3 5 15, 15 दूनी 30, 3 5 15, 15 दूनी 30 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगी बात क्लियर? कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? अच्छा, आगे सुनिए, आगे ध्यान देना। अगर मान लो किसी संख्या में 18 का भाग दिया भी जाता है और 20 का भी भाग जाता है, कोई संख्या ऐसी है जिसमें 18 का भाग भी जाता है और 20 का भी भाग जाता है, तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। आपको कहा था 2 कॉमन नहीं होना चाहिए कुछ भी। तो 2 नाम 18, 2 दाए 20। अब बना लो आप नियम, 9 दाए 90, 90 दूनी 180। तो जिस संख्या में 18 का भाग भी जाए और 20 का भी जाए उसमें किसका भाग जाएगा? 180 का भाग जाएगा। ठीक है, जिस संख्या में 18 का भाग भी जाए 20 का भी जाए उसमें किसका भाग जाएगा? 180 का। ठीक है, एलसीएम लेना है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अच्छा, लघुत्तम समाप्त करते हैं। चलो, ये तो कुछ बातें थी जो मेरे को पहले बतानी थी आपको। ठीक है, थोड़ा सा माइंड में रखना इन चीजों का, क्योंकि बीच बीच में पूछता रहूंगा। ये चीजें ही आपको थोड़ा सा आगे पहुंचाने की कोशिश करेंगी। और मैंने पहले आपको कहा था 40 तक के स्क्वायर और 30 तक के क्यूब याद करने के लिए आपने कर लिए होंगे। ठीक है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। ठीक है, चलो बढ़ते आगे, ध्यान दीजिए। अब भाजकता के नियम के बारे में बात करते हैं, ध्यान से सुनना। क्यों और कैसे, सारी बातें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, बाद में कोई समस्या आपको नहीं आ सकती। देखो, आप बताइए सबसे पहले 2 का भाजकता का नियम। 2 का भाजकता का नियम क्या है? देखो, ध्यान दीजिए। इकाइकांक क्या? 0 2 4 6 8 हो। जिस संख्या का इकाइकांक 0 2 4 6 8 हो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। सबको आता है मेरे हिसाब से, जिसको नहीं आता वो देख लीजिए। ठीक है, इकाइकांक क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8। अब आप कहोगे क्यों इकाइकांक ही क्यों देखा, दाई का क्यों नहीं देखा, सैकड़े का क्यों नहीं देखा, इकाई का क्यों देखा? प्रश्न तो ठीक है, वाजिब है प्रश्न आपका। चलो जवाब दूंगा इस प्रश्न का, पहले मैं आगे बढ़ता हूं। अब बात है 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मतलब 4। 4 का भाजकता का नियम क्या है? 4 का भाजकता का नियम, 4 का भाजकता का नियम है अंतिम 2 अंकों में, ध्यान दीजिए, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो। अंतिम 2 अंक किससे विभाजित हो? 4 से विभाजित हो। फिर 2 की घात 3, कारण सारा समझाऊंगा, चिंता मत करो आप। ठीक है, आप सोचो यार लिखा ही रहे हैं, बता ही नहीं रहे, कोई बात सारी बता दूंगा, चिंता मत करो आप, सारी चीजें चलेंगी। लेकिन क्यों और कैसे का कारण तो समझाऊंगा आपको, बाद में बताऊंगा। ठीक है, पहले एक ही नेचर के लिए 2 की घात 3, 8 का भाजकता का रूल क्या हो जाएगा? अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाएगा। अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाएगा। अंतिम 3 अंकों में क्या हो? 8 का भाग जाएगा। ठीक है, 2 की घात 4 बराबर कितना होगा? 16। 16 का क्या हो जाएगा? अंतिम 3 अंकों में, भाई साहब अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाएगा। ठीक है, 3 अंकों में। और अंतिम 4 अंकों में 8 का भाग जाएगा, 16 का भाग जाएगा। अब पहले तो बात ये समझ में आ गई होगी आपको, 2 के जितनी घात लगी उसी वहीं वो पहुंचा रहा है आपको। 2 की घात 1 है तो केवल लास्ट का डिजिट देख लिया, 2 की घात 2 तो अंतिम 2 डिजिट देखा, 2 की घात 3 का मतलब 8 हुआ तो लास्ट के 3 डिजिट देखे, 2 की घात 4 का मतलब 16 हुआ तो लास्ट के 4 डिजिट देख लिए, 2 की घात 5 का मतलब होता है 32, तो 32 का देखेंगे तो क्या होगा? लास्ट के कितने डिजिट देखेंगे? 5 का। लास्ट के 5 अंकों में अगर 32 का भाग जाए तो पूरी संख्या में 32 का भाग जाएगा।
अब मैं प्यार से एक बात बताना चाह रहा हूं, उसको ध्यान से सुन लो। क्यों, पहली बात तो ये नियम ये कैसे बन गए, क्यों बन गए, क्या कारण रहा इसका, ठीक है। ऐसे तुक्के लगाए जा रहे हैं या कोई कारण है, ठीक है। तो कारण है, इसका कारण सुनिए क्या है। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे आपको एक बात बताई 574, आप ये बताइए 570 प्लस 4 लिख सकते हो इसको, ठीक है। 573 है, 573 को क्या लिख सकते हो, 570 प्लस 3। 589 को क्या लिख सकते हो, 580 प्लस 9। 554 को क्या लिख सकते हो, 550 प्लस 4। ठीक, ये संख्या आपने लिखी। तो आपको बताओ इसमें तो 2 का भाग जाता ही है, सब में जाता है कि नहीं जाता, सब में जाता है ना। तो केवल कहने का मतलब 2 का भाग चेक करने के लिए लास्ट का डिजिट ही चेक किया जाएगा। समझ गए बात को, क्लियर है बात। अच्छा, आप ऐसे समझ लो, ऐसे ऐसे नहीं समझना चाहते तो ऐसे समझ लो। जैसे 5279 है मान लो, तो इसको छोटी कक्षा में लिखते थे 5270 प्लस 9। आप बताओ इसमें 2 का भाग जाएगा, इसमें 2 का भाग जाएगा, इसमें 2 का भाग जाएगा, तो इनमें तो ऑलरेडी जाएगा। तो चेक करने लायक क्या बचा, केवल यही बचा है, ठीक है। क्लियर है बात। इसलिए लास्ट का डिजिट चेक करने 2 के भाग में। आप कहोगे 4 के भाग में लास्ट के 2 डिजिट चेक कर रहे हो आप, बिल्कुल ठीक बात है। मैं 4 के भाग में लास्ट के 2 डिजिट ही चेक कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं चेक, देखो इसलिए चेक कर रहा हूं। जैसे 574 है, 576 ले लिया मान लीजिए मैंने, तो आप ये बताइए 100 में 4 का भाग जाता है क्या, 100 में 4 का भाग जाता है। 100 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा, 25। 200 में 4 का भाग देंगे 50। 300 में 4 का भाग देंगे, 300 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा, 75, ठीक है। तो 100 में 4 का भाग जाता है, 100 में, 200 में, 300 में, 400 में, 1800 में, 7200 में, 1500 में, 5600 में। तो जिसके 100 लग गया उसमें 4 का भाग जाता है, जिसमें 100 लगा उसमें 4 का भाग जाता है। तो जिसमें 100 लग जाए उसको देखने की जरूरत नहीं, जिसमें 100 नहीं लगा उसको देखना है। तो 576 में 500 को देखने की जरूरत नहीं भाई साहब, किसको देखना है, 76 को देखना है केवल। क्लियर है बात। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए 97,300, तो 97,300 को देखने की जरूरत नहीं है, केवल किसको देखनी है, 46 को। जाएगा या नहीं जाएगा, अगर नहीं जा रहा है तो नहीं जाएगा, जाएगा तो जाएगा। अब कोई कहेगा इसमें भी भाग दे करके देखना पड़ता है हमें, ठीक है। आपको मैंने जो रूल्स बताया उसके अकॉर्डिंग भाग दे करके देखना नहीं पड़ेगा, आराम से प्यार से सुन लो पहले, तसल्ली से। कुछ बातें शुरू में अटपटी लगेंगी, धीरे धीरे अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। बस सुन लो मैं जो बोलना चाह रहा हूं। 9,762, 95,968, 6,14,448, 13,584। अब मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो एक बार। देखो 9,762 है, 9,762, तो ये 9,700 है, उसको देखना नहीं है, केवल किसको देखना है, 62। अब 62 में 4 का भाग देख करके देखो जाता है कि नहीं जाता है। अब मेरे भाई कुछ लोग तो 62 में भी 4 का भाग बैठ करके देने की कोशिश करते हैं, 15 चौक 60, बाद में लगेगा जी 2 शेष बच गए, तो नहीं जाता। लेकिन अब 4 का भाग इनमें देख करके देखने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। आप कहोगे भाई हमें पता ही नहीं है, तो देख करके देखना पड़ेगा। आप मेरे को एक प्यार से सुनिए बात। 20 में तो 4 का भाग जाता है ना, 20 में जाता है, 40 में जाता है, 60 में जाता है, 80 में जाता है, ठीक है। इन बातों का पता है, सबको पता है, प्यार से सोचोगे तो पता है। 20 में 4 का भाग जाता है, 40 में भी जाएगा, 60 में जाएगा। तो बस आप इतना सा देख लो, 20 में, 40 में, 60 में, तो 60 और निकल गया, जिसमें भाग जाता है उसको निकाल दो, बच्चा 2 में 4 का भाग जाता है कि नहीं जाता, नहीं जाता, इसलिए नहीं जाएगा, बस सीधी सी बात है। इसमें देखो 9,95,000, तो बस इसको नहीं देखना है, केवल इसको देखना है। 95,968 था, तो इसको लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। 60 में तो जाता ही है, छोड़ो उसको। 60 के अलावा क्या बच गया, 8। 60 के अलावा बच गया 8। आप इसमें चेक करो जाता है या नहीं जाता। तो 8 में तो 4 का भाग जाता है, इसका मतलब जाएगा।
वापस से देखो 13,584, इसमें नहीं देखते, केवल इसमें देखना है। तो 84 में से 80 में तो जाएगा ही जाएगा, आप केवल 4 में चेक करो। 61,448, 61,448, तो इसमें तो छोड़ो, आप 48 में चेक करो। 48 में से 40 में तो पहले से पता जाएगा, किस में चेक करना है, 8 जाता है तो जाएगा, इसमें भी जाएगा। कुछ लोग कहेंगे एकदम पास वाली संख्या ले ली, दूर ले लो भाई, ये लो 6,48,955, 956 ले लेता हूं। ठीक है, अब एक बात बताओ, आपको ये तो देखने की जरूरत ही नहीं है, केवल देखना है ये, प्यार से देखो, तसल्ली से देखो, 56 में 4 का भाग जाता है क्या? तो 56 में से 40 को तो निकाल दो। 56 में किसको निकाल देंगे? 40 को। कितने बचेंगे? 16। 16 में जाता है कि नहीं जाता? जाता है बस। ठीक है, इधर से नहीं तो इधर से देख लो, आपको हो गई 56 दूर हो गया, छोड़ो ना उधर, ये 40 से दूर हो गया तो 60 से देख लो, 40 के बाद 60 आएगा। 60 से कितना कम है? 4। 4 में जाता है? जाता है बस। नहीं जाता तो नहीं जाएगा, सीधी सी बात है। हो गई बात क्लियर? अच्छा, आगे देखिए 8 का, जैसे मान लीजिए 5,824, 6,12,648, 9,17,776, ये कोई संख्या है। आराम से देखना, 8 का जो नियम आपने पढ़ा वो नहीं, मैं कोई दूसरा बताऊंगा। जो आपने पढ़ा वो तो मैंने बता दिया आपको। लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं केवल। लास्ट के कितने डिजिट चेक करने हैं? 3। आपका प्रश्न होगा 3 क्यों चेक करूं? क्योंकि चौथा डिजिट 1000 का आता है, 1000 में 8 का भाग जाता है, 1000 में 8 का भाग जाएगा, 1000 में 8 का भाग जाएगा, 2000 में 8 का भाग जाएगा, 5000 में 8 का भाग जाएगा, 52,000 में 8 का भाग जाएगा, 65,000 में 8 का भाग जाएगा, 55,000 में 8 का भाग जाएगा। तो यानी जिसके 1000 लगा है उसमें 8 का भाग जाएगा, उसको तो चेक करना ही नहीं है, तो उसको तो छोड़ दो, केवल इसमें चेक कर लो 8 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। जो तरीका आपने पढ़ा वो बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, फिर इसमें चेक नहीं करना, केवल इसमें चेक करना 8 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। इसमें चेक नहीं करना, केवल इसमें चेक करना जाता है कि नहीं जाता है। अब वही बात, कुछ लोगों को तो बैठ करके 8 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो नियम तो यही है, आपका बेसिक नियम यही है कि लास्ट के 3 डिजिट में अगर 8 का भाग जाए, लास्ट के 3 डिजिट में अगर 8 का भाग चला गया तो पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। क्लियर है बात? पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। ठीक है, हाँ। अब बात यह है, आप कहोगे दूसरा नियम क्या है? देखो ध्यान दीजिए, ये तो है ही है, इसमें तो कोई इफ बटे नहीं है। मैं जो बात बताऊं उसको अगर थोड़ा सा प्यार से अगर आपने समझ लिया तो आपका रोग ही खत्म हो जाएगा इसका, और कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप कहोगे कैसे करोगे? देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, ठीक है? अच्छा, और जिनको लगे यार मेरे से तो लफड़ा सहन नहीं होता, कोई बात नहीं, ये तो है ही आपके पास, ये तो पक्का है। ठीक है, लेकिन मैं जो बात बता रहा हूं थोड़ी सी सावधानी बरतोगे तो आपका काम हो जाएगा। पहली बात मेरे को ये बताओ कि 200 में 8 का भाग जाता है क्या? 400 में भी 8 का भाग जाएगा, 600 में भी 8 का भाग जाएगा, 800 में भी 8 का भाग जाएगा, जाता है क्या? 200 में 25, 8 200 होता है, इसलिए 100 में तो 8 का भाग नहीं जाता, लेकिन 200 में 8 का भाग जाता है। किसका भाग जाता है? 8 का भाग जाता है। ठीक है, किसमें? 200 में। तो पहली बात तो यह है, मेरा जो कहना है वो समझ लो ध्यान से, जो तरीका मैं बताना चाह रहा हूं उसको समझ लो तसल्ली से। यदि सैकड़े का डिजिट, यदि सैकड़े का डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो तो केवल अंतिम 2 डिजिट ही चेक करो। 8 के लिए बता रहा हूं, 8 का भाजकता का नियम। 8 का भाजकता का नियम, यदि सैकड़े का डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो तो केवल अंतिम 2 डिजिट ही चेक करो। अंतिम 2 डिजिट ही चेक करो। समझाता हूं क्यों।
आपको बताया 5824 है, तो 5000 में तो वैसे 8 का भाग जाता है। अब 800 आ गया तो 800 में तो जाएगा ही जाएगा, बताया आपको। 200 400 600 800 में तो 8 का भाग जाता है कि नहीं जाता है? क्लियर है बात? तो इसमें चेक क्यों करें, केवल इसमें चेक कर लो, 24 में। हो गई बात क्लियर? इसी प्रकार 600 में भी 8 का भाग जाता है, छोड़ो इसको। तीसरा डिजिट सम हो, सीधी या 0 2 4 6 8 हो, तीसरा डिजिट सम हो या बोल दो 0 2 4 6 8 हो, तो केवल लास्ट के 2 डिजिट ही चेक करो। तो इसमें 8 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। अब आप कहोगे जी सब में थोड़ी सम आ जाएगा, विषम भी तो आएगा, 1 3 5 7 भी आ जाएगा, ये बात भी ठीक है। तब क्या करोगे? तो जो बोलना चाह रहे हो पहले तो इसको समझ लो आराम से, वो समझा दूंगा, चिंता मत करो आप। सारे रोग का इलाज है, हर रोग का इलाज है, ठीक है। बस बात समझ लीजिए, लास्ट के 3 डिजिट अगर आपके पास आ जाते हैं, उनमें अगर तीसरा डिजिट जो सैकड़े का डिजिट होता है वो अगर 0 2 4 6 8 है, तब आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आप तो लास्ट के 2 डिजिट चेक करो, लास्ट के 2 डिजिट तो इजीली 8 का भाग चेक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात है तीसरा डिजिट अगर सैकड़े का डिजिट 8 का, यही है भी, यदि सैकड़े का डिजिट, यदि सैकड़े का डिजिट विषम हो, ओड हो, तब क्या करना है? देखो रटोगे तो ये बात समझ में नहीं आएगी, समझोगे तो ही आएगी। अगर रट ही रहे हो तब तो वो ही रखो, लास्ट के 3 डिजिट जो आपने पढ़ रखा है, पीढ़ियां पढ़ती आ रही हैं आज तक। क्या क्या पढ़ती आ रही हैं? ये पढ़ती आ रही है कि अंतिम 3 डिजिट में 8 का भाग जाए तो पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा, ठीक है। तो ये तो पूरी पीढ़ियां पढ़ती आई हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा प्यार से समझोगे तो मैं बता रहा हूं वो बात हो जाएगी। अब अगर तीसरा डिजिट विषम हो तो क्या होगा? अब मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं, मेरी बात प्यार से सुनना। आप बताओ 100 है, 100 में 8 का भाग दो, क्या आएगा? 12 8 96, 4 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? 4 शेष बचेगा। 8 का भाग दो तो क्या शेष बच जाएगा? 4। अगर इसमें 200 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 300। तो इसमें तो 8 का भाग जा ही रहा था, इसमें तो 8 का भाग जा ही रहा था, 300 में भी वही 4 शेष बचेगा। इसमें क्या शेष बचेगा? 4। या भाग देकर देख लो, 300 में अगर 8 का भाग दो तो क्या शेष बचेगा? 4 शेष बचेगा। यानी 100 में, 300 में, 500 में, 700 में, 900 में, इनमें अगर 8 का भाग दिया जाए, 8 का भाग देने पर क्या होता है? 8 का भाग देने पर 4 शेष बचता है। क्या शेष बचता है? 4 शेष बचता है। तो मेरी बात सुनो बड़े प्यार से, अगर आपको बोल दिया 57,776 आ गया, 57,776, अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि इसमें 8 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, लास्ट के 3 डिजिट चेक करना चाहते हैं। अगर ये सम होता तब तो रोग ही खत्म हो जाता, लेकिन अभी तक रोग खत्म हुआ नहीं है क्योंकि ये विषम आ गया। तो विषम आ गया तो आपको बताइए 700 में अगर 8 का भाग दो तो 4 शेष बचेगा। तो आप आगे वाली संख्या में 4 मिला दो और कैलकुलेशन करो। 6 तो 4 80, 80 में देखो 8 का भाग जाता है क्या? जाता है। तो उस संख्या में भी 8 का भाग जाएगा, उस संख्या में भी क्या हो जाएगा? 8 का भाग चला जाएगा। अब आराम से मर्जी आए वहां लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। अगर आपको मैं बोलूं 57,767, 59,767 है, 768 ले लेता हूं, ठीक है। अब आपको चेक करना है 8 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। तो केवल मैंने कहा था लास्ट के 2 डिजिट चेक करना है। अगर तीसरा डिजिट विषम है तो 4 आएगा, 4 शेष बचता है, तो 4 मिला दो, 68 और 4 72। क्या 72 में 8 का भाग जाता है? तो इस संख्या में जाएगा। भाग दे करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। समझ में आ गई बात? क्लियर है? आगे और समझ लो, आगे और देख लीजिए। 9,17,544, तीसरा डिजिट विषम है तो 4 जोड़ दो, इसमें 48 हो गया। 48 में 8 का भाग जाता है। 9,14,456, तो इसमें तीसरा डिजिट 4 है तो इसमें तो सम है, देखने की जरूरत नहीं है। तो 56 में देखेंगे 8 का भाग 8 7 56 हो जाएगा। क्लियर है बात? अब वर्बली दे दीजिए, कहीं पेन नहीं चलाना पड़ेगा अगर प्यार से इस बात को समझाए तो। और कोई कहे जी हमने तो प्यार से समझना बंद कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, बंद कर रखा है तो वैसे कर लो। लास्ट के 3 डिजिट में 8 का भाग जाए तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। क्लियर है बात? अच्छा चलो
आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान दीजिए। चलो अभी आज टाइम ज्यादा हो गया है, तो बाकी चर्चा हम कल करेंगे। अच्छा एक बात और सुन लो तसल्ली से, कल टेस्ट होगा आपका, ठीक है? तो उसके लिए तैयार रहें, तैयारी करें, और सबको टेस्ट देना है। जिसने टेस्ट नहीं दिया उसकी आईडी ब्लॉक कर दूंगा यहाँ से। जिसने टेस्ट नहीं दिया उसकी आईडी ब्लॉक कर दूंगा, उसको सोच लेना पैसे डूब गए हैं उसके। क्लियर है बात? मेरे को वो स्टूडेंट्स चाहिए जो तैयारी करने वाले हैं। चलो धन्यवाद, बाकी चर्चा मंडे को।